कोलकाता केस में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इस जघन्य अपराध का रहस्य सुलझ गया है। उनके बयान के बाद सीबीआई ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब वे सबूत इकट्ठा करने की बजाय सीधे संदिग्धों की गिरफ्तारी करेंगे। संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए अत्याचारों की भावनात्मक का खुलासा हुआ है। उनके बयान में उल्लेखित विवरण में सभी को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के पैरों को चीरा गया था, हाथों को तोड़ा गया था और गले को दबाया गया था। यह खबर सुनने के बाद हर व्यक्ति के दिल को गहरा धक्का लगा है। सीबीआई की इस नई दिशा निर्देश के बाद यह मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आज आपको एक ऐसा खुलासा जानने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं सुना होगा। हाल ही में हुए खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिटिया रानी के साथ हुई जघन्य घटनाएं सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी। जी हाँ, यह खुलासा यह बताता है कि सेमिनार हॉल केवल एक बहाना था जो इस पूरे कांड को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जानकारी के अनुसार सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सबूत और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। यह फुटेज इस बात को दर्शाता है कि बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सेमिनार हॉल के भीतर नहीं हुआ था। जब आप इस वीडियो में इन सबूतों को देखेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिल पा रहा था। असल में जिस सीसीटीवी फुटेज को वो लगातार खंगाल रहे थे वह पूरी तरह से नकली था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से मिला है। इस महत्वपूर्ण खुलासे का श्रेय पूरी तरह से प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है। उन्होंने सीबीआई के सामने जो फुटेज का क्लिप सौंपा उसने पूरे मामले को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। अब केस का सच पूरी तरह से उजागर हो गया है और हर बात की सच्चाई सामने आ चुकी है। आज सीबीआई एक ऐसे खुलासे के साथ सामने आई है जो इस केस की पूरी तस्वीर को बदल देगा। नए सबूतों के अनुसार सीबीआई ने खुलासा किया है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराधों के बाद उसे सेमिनार हॉल के अंदर पहुंचाया गया और वहां एक पूरी घटना का दृश्य तैयार किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि इस केस में कितने लोग शामिल हैं और कैसे यह पूरा दृश्य तैयार किया गया। सीबीआई ने बताया कि संजय राय जैसे एक अलग व्यक्ति को इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बनाकर पेश किया गया है। आज की रिपोर्ट में सीबीआई ने उन 20 लोगों की पहचान कर ली है जो इस मामले में संलिप्त थे और जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि अगर एक औरत दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनकी जानकारी और सहयोग से सीबीआई को इस केस में अहम सुराग प्रदान किया गया है। सीबीआई के पास अब ऐसा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो न केवल अपराधियों की पहचान करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। इस वीडियो में हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार के सबूत मिले हैं और संजय राय की कहानी कितनी सच्ची कितनी झूठी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप बिटिया रानी को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखिएगा। इसके लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक लाइक न केवल हमारे प्रयासों को समर्थन देगा बल्कि यह भी दर्शाएगा कि करोड़ों लोग बिटिया रानी के साथ खड़े हुए हैं। बेटी को लगेगा कि मेरा परिवार, मेरे माँ बाप आज मेरे लिए न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मैं वह अकेले नहीं हैं बल्कि भारत के हर भाई बहन मौजूद हैं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके बिटिया रानी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करिएगा। सीबीआई पिछले 1 महीने से कोलकाता केस की गहराई से जांच कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की कुंजी प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के हाथ में थी। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया था कि उनके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज है जो पूरे केस को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा। जानकारी के अनुसार जब संदीप घोष सुबह अस्पताल पहुंचाया तो उस समय का फुटेज सीबीआई के हाथ में था, लेकिन इसके अलावा एक और फुटेज सामने आया है जो इस केस की दिशा को बदल सकता है। रिपोर्ट से पता चला है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराध वास्तव में सेमिनार हॉल में नहीं हुए थे। सीबीआई ने हाल ही में पूरी सच्ची घटना की जानकारी ली है और वहाँ जो दृश्य पाए गए वो इस धारणा को मजबूत करते हैं।
घटना हाल ही में नहीं घटी। इस नए फुटेज के आधार पर सीबीआई ने खुलासा किया है कि हाल में एक केवल ऐसा दृश्य तैयार किया गया था जिससे यह आभास हो चुका था कि सारी घटनाएं यहीं पर घटी हुई थी। अब इस फुटेज के माध्यम से सीबीआई के पास वह सबूत हैं जो केस की सच्चाई को उजागर करेंगे। पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। सीबीआई के सामने पेश किए गए सबूत संजय राय को फांसी की सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे जांच एजेंसी दुविधा में थी कि आखिर ऐसा क्या है जो इस केस में छूट रहा है। अब एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो पूरे मामले की तस्वीरों को बदल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिटिया रानी के साथ जो किया गया जघन्य अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर ही हुआ था। जैसे ये अपराध ऑफिस के अंदर हुआ था, बिटिया रानी को तुरंत खींचकर सेमिनार हॉल में ले जाया गया था। वहाँ एक जानबूझकर तैयार किया गया था, दृश्य स्थापित किया गया था ताकि यह प्रतीत हो कि सारी घटनाएं हाल ही में घटित हुई हैं। ऑफिस को पूरी तरह से धोने और साफ करने के पानी, फिलहाल और अन्य केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था। रात इसे अच्छे से धोया गया और फिर सेमिनार हॉल में एक नकली दृश्य तैयार किया गया था, जैसे एक फिल्म की सेटिंग होती है। संदीप घोष ने संजय राय को इन जघन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बिटिया रानी को पीटना, उसके अंगों को तोड़ना और अन्य अमानवीय कृत्य शामिल थे। संजय राय को इन कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि वह जांच के दौरान सही विवरण दे सके। इसके बाद जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें संजय राय के कथनों के आधार पर यह सत्यापन प्राप्त हुआ कि यह सब कार्य सही तरीके से किए गए थे। संदीप घोष ने इस केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि यह एक आत्महत्या का मामला है, ताकि मामले की सच्चाई को छुपाया जा सके। इस तरह से पूरे मामले को गढ़ने और सच्चाई को छुपाने की एक पूरी योजना बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये खबर कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका भाई अजय आपके लिए हर वक्त तैयार। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।